18 महीने जो आपने पानी फ्री करवाए, ना तो आपने बिजली के बिल दिए, ना तो आपने पानी के पैसे दिए, ना तो आपने मेंटेनेंस के पैसे दिए। लाइट बिल और पानी बिल दोनों मिला करके कुछ 29 लाख रुपए होते हैं साहब। वो भी तेली है, तेली। गटर साफ करते करते गटर का पानी पी गया, और वो गटर का पानी किसने पिया है ना, कुछ दिनों में रिप्लाई आ जाएगा। और जिस तरीके से आप अभी एक अत्याचार कर रहे हो लोगों पे, जो पानी नहीं आ रहा, आपके पेट भरकर लोग, गुंडे लोग जा करके बोल रहे पानी नहीं आ रहा, जाओ तो आपके ऑफिस में जाकर के बोल। आप पिछला वाला था ना, उसने सिर्फ आवाज दवाई थी, ये तो घर से बाहर निकालना हमारा दुश्वार कर देगा। और इनके असली चेहरे तो हमको हमें दिख गए कि इंसान के इसमें भगवान बैठा हुआ है। मुझे अब तक नहीं पता कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि जो मेरे साथ इतने सारे अन्याय हो रहे हैं। स्वागत है आप सभी का तूफान खबरें में। अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने में कुलाबा के विधायक राहुल नार्वेकर ने कोई कसर नहीं छोड़ा। ऐसा आरोप बीजेपी पार्टी के कुलाबा युवा मोर्चा अध्यक्ष राजू गुप्ता ने राहुल नार्वेकर पर लगा। यह भी कहना है कि भरी सभा लगाकर गणेश मूर्ति नगर में बेइज्जत कर और डराने धमकाने का काम राहुल नार्वेकर ने किया। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद के पीछे का राज। विवाद दोनों में तब बढ़ा, कम समय में राजू गुप्ता ने बड़ी उन्नति की ओर कदम रखा, तब से विधायक ने उन पर निशाना साधा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधायक राहुल नार्वेकर के ऐसे कई झूठे वादों के खुलासे भी किए। गणेश मूर्ति नगर में जिस संस्था के नाम पर पानी पास किया गया था, अब उस संस्था को गणेश मूर्ति नगर में जिस संस्था को पानी का कनेक्शन दिया गया था, उस संस्था को बीएमसी द्वारा 2-2.5 साल बाद तकरीबन लाखों के बिल दिए जा रहे हैं, ऐसा खुलासा। नमस्कार, मैं राजू गुप्ता, कुलाबा विधानसभा युवा मोर्चा अध्यक्ष। मैं आज आप लोगों के सामने आया हूं, तो कुछ चीजें जो आप लोगों को हमको बतानी थी, जो काफी लोग कई दिनों से परेशान थे कि राजू गुप्ता इतना चुप क्यों है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रहा है। लोगों को, रहीवासी लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा ना तो क्लब में। लेकिन सबसे पहले कहने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय श्री चंद्रकांत दादा पाटिल जी, माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय श्री तेजेंद्र सिंह तिवाना जी, इनकी जो कार्य करने की क्षमता है भारतीय जनता पार्टी में, हो करके भारतीय जनता पार्टी में 2017 में शामिल हुआ कि ये किस तरीके से कार्य करते हैं राष्ट्र के लिए, लोगों के लिए और पार्टी के लिए। कार्य करने की हमारी जो क्षमता थी ना, उसको हमने लोगों के बीच में दिखाया और काम किया, लोगों की हेल्प भी की। जब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ हमको जवाबदारी दिया हमको, तो हमने कार्य किया। उसी को कार्य को देखते हुए हमको फिर कुलाबा विधानसभा का युवा का अध्यक्ष का पद दिया। युवा का अध्यक्ष का पद मिलने के बाद जिस तरीके से हमने कुलाबा विधानसभा में युवा मोर्चा को ग्रोथ किया है और लोगों के दिलों में भारतीय जनता पार्टी को जगाया है ना, तो कहीं ना कहीं ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही थी। जैसे कि मानववाद, राष्ट्रवाद, पार्टी फिर स्वयं। तो हम तो देश के हित में, पार्टी के हित में ही कार्य करते चलेंगे, चाहे जिसे अच्छा लगे या ना लगे। मेरा चाहे पद ले लो आप, चाहे कुछ भी ले लो, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। ये कार्यकर्ता होने का हक मेरा कोई नहीं छीन सकता है। और मैं आप लोगों को, जो गणेश मूर्ति नगर के रहवासी और कुलाबा वासियों को, एक चीज आज मैं सच से रूबरू कराने जा रहा हूँ। जो इतने दिनों से मुझ पर, मेरे परिवार पे, जो मेरे भाइयों पे, जो मेरे साथी है, उन पे जो अत्याचार हो रहे थे, तो हम चुप थे कि बाबा चलो ठीक है, बड़े इंसान है, विधायक जी है, हमारे ऑफिस तोड़े गए, हमारे दस्तावेज पूरे ले लिए गए, हम पे झूठे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, झूठे कंप्लेंट किए जा रहे हैं, इतना सारा हरेसमेंट किया जा रहा है। लेकिन जब 22 मार्च को जब हमारे परिवार के साथ छेड़छाड़ किया गया महिला के साथ, तो ये मेरी चुप्पी अभी चुप्पी नहीं रही। कहीं ना कहीं तो मुझे ये आवाज उठानी थी। क्या है कि हमको बोलना नहीं था खुल के। तो मैं आप गणेश मूर्ति नगर के रहवासियों को एक मैं सच्चाई बताने जा रहा हूँ, जो मैंने अभी तक उनको बताया नहीं। जो 27 मार्च को जो उन्होंने मीटिंग लगा करके, सभा लगा करके इतना धाड़ा था ना, वो तो नेता है तो धाड़ेंगे ही। तुम मेरे पास आए थे तो सिर से तेल टपक रहा था और पहनने को आधी चड्डी थी। सर से तेल और पहनने को आधी चड्डी। आज बाबू चले कार में।
खाने में, कोपरे में, दुकान के अंदर, घर के भीतर, स्टेज के पीछे, किधर भी खड़े होंगे, किधर भी छुपे होंगे। आज के बाद गणेश मूर्ति नगर के एक भी इंसान को गाली छोड़ो, धमकी भी दी ना तो उल्टा टांग के रखूंगा इसी पे। जहां तक आपके पानी का सवाल आता है, ये किसी के बाप का पानी नहीं है, ये आपका पानी। आज से पानी का पूरा मैनेजमेंट मैं आमदार होने के बावजूद मैं खुद स्वयं देखूंगा। आपको कुछ दिन सब्र करना पड़ेगा। टेढ़े को सीधा करने के लिए 2-4 दिन जाते हैं। जब तुम्हारा टाइम खराब आता है तो तुमको कोई भी समझाए, कुछ भी समझाए, तुम बंदरों वाली हरकत करते रहोगे। उन्होंने वहां पे 2 ही काम किया था। पहले मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बताता हूँ कि आप लोगों को तो पता है, गणेश मूर्ति नगर में जब घर घर जब पानी आया तो नार्वेकर साहब ने क्या किया, 1 साल पानी फ्री करवा दिया। मुझे कहा कि राजू तेरे सोसाइटी से लोगों को पानी फ्री दे दे। मतलब कि सर ठीक है, सर ने कुछ सोचा होगा तो अच्छा है, क्योंकि इलेक्शन भी नजदीकी था। हमने उनका बात सुना और पानी हमने फ्री कर दिया। तो पानी फ्री कर दिया तो धीरे धीरे मुझे भी टेंशन होने लगा कि सर 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, अभी तक पानी का बिल नहीं आया ना तो बिजली का बिल आया हुआ है। तो साहब कहने लगे राजू तू टेंशन मतलब मैं हूँ, सब मैं देख लूंगा। और साहब ने भी लोगों को बोला कि कितने बार ऑफिस में रहवासियों को बोला है, हमारे इलाके में बोला कि पानी का पैसा वो नार्वेकर साहब भरते हैं। हमको भी लगा कि नार्वेकर साहब ही भरते रहेंगे। तो नार्वेकर तो फिर कैसा ना कैसा जब मैं इलेक्ट्रिक हाउस में गया कि भाई मेरे बिजली के बिल नहीं आ रहे, तो 13 महीने के बाद मुझे बिजली के बिल आए जो कि 11 लाख रुपए आए। वो आने के बाद मैंने जब साहब को दिखाया कि सर मुझे 11 लाख रुपए आया, तो साहब ने बोला कि एक काम कर, 300 रुपए लेना, तू अभी लोगों से चालू कर दे। सर ये जो 11 लाख रुपए है, नहीं तू पहले लेना चालू कर दे। तो हमने 300 रुपए लेने चालू कर दिए पैसे। तो कुछ 4 या 5 महीने हमने 300 रुपए लिए, जो थोड़े बहुत पैसे जमा हुए जो मुझे भरना था। फिर मैंने कहा कि सर ये जो पानी के बिल है, पानी के बिल, तो उन्होंने कहा कि पानी का टेंशन मतलब पानी का पैसा मैं भरता हूँ। और साहब नार्वेकर साहब ने तो लोगों के बीच में बोला कि मैं पानी का पैसा भरता हूँ, 1.5 लाख रुपए भरता हूँ। तो मेरा यही मानना है, आपने 1 साल पानी फ्री करवाया, उसके आपने पैसे 1 रुपए भी नहीं दिए, ना तो बिजली के दिए, ना तो पानी के दिए, ना तो मेंटेनेंस के दिए, जो पानी पे वर्कर काम करते हैं ना तो आपने उनके दिए। ठीक है, फिर जैसे फिर हमने 300 रुपये चालू किए 4-5 महीने, उतने में लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन आने के बाद आपने मुझे बुला करके लिया, राजू एक काम कर, फिर से पानी तू फ्री दे दे। मतलब आपको सहानुभूति चाहिए थी ना लोगों की, इसलिए आप पानी फ्री कर रहे थे। और हमको भी तो कैसा, अभी आंख बंद करके हमने भी आप पे भरोसा रखा था, हमारी सोसाइटी ने। तो जो हमने 5-6 महीने पानी फ्री देने को कहे, फिर मैंने नार्वेकर साहब से बात की कि सर 100 रुपये लेते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस और पगार कम से कम 80,000 तक जाते हैं, तो मुझे उनको देना भी तो पड़ेगा ना सर, क्योंकि जल्दी कोई पानी छोड़ने के लिए आ भी नहीं रहा था, क्योंकि कोरोना काल में सब अपने घर में थे, बहुत लोग गांव जा रहे थे। तो हमने कितना रिक्वेस्ट करके हमने खुद ने भी पानी छोड़ा। लॉकडाउन के भी जो बिल के पैसे आए, तो सर के पास में गया कि सर इतने सारे जो आपने फ्री करवाया, क्योंकि 1.5 लाख रुपए पानी के बिल आते हैं, क्योंकि हमारे 17 से 18 मोटर चलते हैं बिजली के, 10 HP के, कुछ 17 मोटर है, 15 मोटर है, और एक हमारे पानी की टाकी पे 20 HP के और 12 HP के मोटर है। तो 1.5 लाख रुपए तो बिल आने हैं। तो साहब ने कहा कि रुक, देखते चलते। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जब चर्चे होने लगे कि काम अच्छा करता है, ये करता है, राजू गुप्ता अच्छा कार्य करता है, अच्छा काम करता है, क्योंकि हर एक पदाधिकारी का मुझे फोन आता था जो मुझे जानते थे कि इसको कुछ भी जवाबदारी देंगे तो देंगे। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जो बिल मुझे आया हुआ है पानी का 13 लाख रुपए बिल, जो कि 2019 के बिल 18 तारीख 3रा महीना 2022 को आए, 19 के बिल। फिर मुझे 2020 के बिल जो 24 तारीख 3रा महीना 2022 को आए। फिर मुझे 2021 और 2022 के बिल 25 तारीख 3रा महीना 2022 को आए। मैं ये जानने के लिए जब महानगर पालिका के अधिकारियों के पास गया कि साहब आप मुझे ये 13 लाख का बिल कैसे भेज रहे हो, ये तो नार्वेकर साहब पैसा भरते थे पानी का। उन्होंने अधिकारी ने कहा ये हमें नहीं मालूम, आपको भरना पड़ेगा।
तो जब मैं नार्वेकर साहब के पास गया तो साहब बोलते हैं हाँ राजू तुझे भरना पड़ेगा। तो मैंने नार्वेकर साहब को कहा कि सर ये तो पानी के पैसे तो आप भरते थे ना सर, लोगों के बीचों में आपने बोला, और ये 2019, 2020, 2021 और 2022 के 4 साल के बिल आपने 13 लाख रुपए मुझे भिजवा दिए और आपने कहा कि ये आप ही को भरना है। मतलब सर ये हरेसमेंट नहीं तो क्या है? अगर ये जिस तरीके से आपने मुझे कहा कि पानी के पैसे आप भरते हो, अगर ये आपने मुझे नहीं कहा होता तो मैं अपना महानगर पालिका में जाता था 19 में या तो 20 में कि मुझे पानी के बिल के पैसे नहीं आ रहे हैं। तो जब भी मुझे बिल, अगर ये 2019, 20, 21 में मुझे बिल आए होते थे तो मैं भी कुछ ना कुछ हमारी सोसाइटी को डिसीजन लेती थी ना, अपने रहीवासियों से बात करती थी, आपसे कुछ बात करती थी। लेकिन आपने सिर्फ मुझे हरेसमेंट करने के लिए आपने ये 4 साल के बिल मुझे 2022 के मार्च के महीने में आपने मुझे भेजा है। 18 महीने जो आपने पानी फ्री करवाए, ना तो आपने बिजली के बिल दिए, ना तो आपने पानी के पैसे दिए, ना तो आपने मेंटेनेंस के पैसे दिए, ना ही आपने हमारे पानी छोड़ने वाले लोगों को आपने पैसे दिए। ये 18 महीने के जो बिल है, लाइट बिल और पानी बिल दोनों मिला करके कुछ 29 लाख रुपए होते हैं साहब जी, जो आपने हमको अभी तक नहीं दिए। हमने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं, क्योंकि जो पानी के पैसे आते हैं हमको तो अपने जेब तो नहीं भरने। जो आपने ये 13 लाख रुपए भेज करके हमारे पर अत्याचार किया है ना, लोगों को इस चीज का पता नहीं था, अब जा करके पता चलेगा। इसी को देखते हुए हमने आपको ना 24 मार्च को हमने आपको लेटर लिखा कि सर जब आपने ये फ्री किया है तो आपने इसके पैसे मुझे नहीं दिए है। देख लिए 3 टाइम आपने अपना मुझे डिसीजन दिया, जो 24 मार्च को मैंने आपके ऑफिस में डिस्पैच किया हूँ, और डिस्पैच करने के बाद मैंने आपको 24 मार्च को मेल भी किया हूँ, आपने इसका रिप्लाई नहीं दिया। सीधा आपने सभा लगा करके आपने 2 काम ये किया, राजू गुप्ता के परिवार को इतना डराओ और राजू गुप्ता को उसी के एरिया में लोगों के बीच में इतना बेइज्जत करो, इतना डराओ। या तो राजू गुप्ता अपने परिवार के साथ गणेश मूर्ति नगर छोड़ करके कहीं और चले जाए, या तो राजू गुप्ता पार्टी चेंज करके कोई और पार्टी में चले जाए। लेकिन हम तो भारतीय जनता पार्टी के हैं ना सर, छोटे से कार्यकर्ता, हम तो इंसाफ मांगेंगे। और इतना है, हम तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं सर, संघर्ष ही हमारा काम है, संघर्ष पे चलना काम है। लेकिन आपने जो राजनीति कर रहे हो ना, पानी के बिल बेचना, फिर हम पे झूठे आरोप लगाना, सर ये सब से आपको क्या मिल रहा है? उन्होंने सिर्फ डराना चाहा हमको, क्योंकि वो विधायक है, डरा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने कहा ना कि ये तेल सर से मेरे तेल चूता है, हाफ चड्डी बनता है, सर से तेल जो चूता है, जो आपने मेरे उत्तर भारतीयों को भी आपने बेइज्जत किया है ना, सर से तेल चूता, क्योंकि मैं जात का तेल ही हूँ। लेकिन विधायक जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो भी तेली है, तेली। गटर साफ करते करते गटर का पानी पी गया, और वो गटर का पानी किसने पिया है ना, कुछ दिनों में रिप्लाई आ जाएगा आप लोग को, पूरा छिपटा है। मालिक कसम, ये चीज तो अच्छा हो गया, कहीं ना कहीं ये दस्तावेज हमारे ऑफिस में नहीं थे, हालांकि मेरे ये कार में थी। बाबू चले ना कार में, उसी कार में ये हमने रखा था। वो तो कार हमारी सेकेंड हैंड है, हमारे मेहनत की कमाई के है, किसी के बिल्डर के दिए हुए के कार में तो नहीं घूमते ना हम। बाबू चले कार में, ये डॉक्यूमेंट सेफ थे, सेफ हमारे। नहीं तो आप ये भी कहते थे कि इसके भी पैसे आपने भरे, इसके तो रिकॉर्ड है हमारे पास, कब हम पैसा भरने गए, वीडियो देते हुए पैसे, ये तो आप जुटला नहीं सकते हो ना, ठीक है। और जिस तरीके से आप अभी एक अत्याचार कर रहे हो लोगों पे, जो पानी नहीं आ रहा, आपके पेट भरकर लोग, गुंडे लोग जा करके बोल रहे पानी नहीं आ रहा, जाओ साहब के ऑफिस में जा करके बोलो। आप उनको बुला करके क्या कह रहे हो पता है? एक तरफा आप अपनी कहानी बता रहे हो कि राजू ये कर दिया, राजू ने बिजली का पानी का पैसा नहीं भरा, राजू पैसा खा गया, बिजली का पैसा 6 लाख बाकी है, पानी का पैसा 13 लाख बाकी। अरे कम से कम एक इंसान के अंदर जो बेटा आपके हैवान है ना, वो हैवान को बाजू में रख के इंसान को बाहर निकालिए और उनको ये सच तो बोलिए, जो आपने पानी फ्री करवाया था, जब उसके पैसे आपने दिए क्या हमें? महिला विकास संघ वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे ये बिल आया हुआ था जो हमने, और जो दूसरे मीटर का बिल आया 15 तारीख दूसरा महीना 2020, 34,754 रुपीज। और एक बिल है हमारे पास, तो इसमें 6 लाख कहाँ पेंडिंग है साहब जी? सब तो हमने भरी दिए थे ना पब्लिक के पैसे से। और दूसरी बात, जो मेंटेनेंस में जो हमारे 7 से 8 लाख रुपए खर्चा हुए ना, ये भी लोगों से लिए हुए पैसे किए हुए हैं। और एक बात, जो लोग काम करते हैं ना, पानी छोड़ना, संभालना, मोटर देखना, उनको भी
4 से 5 लाख रुपए दिए हैं, हमने लोगों से लिए कितने हैं उसके भी हिसाब है, और हमने खर्चे कितने किए उसके भी हिसाब है। लेकिन जब जब आपने फ्री करवाया है उसके हिसाब क्यों नहीं है? आप जिस दिन बोलेंगे आ जाओ लोगों के सामने डिबेट पे, सच और झूठ क्या है, मैं आने के लिए रेडी हूं आपके साथ। नागरिक हो, भारत के संविधान से आप एक नागरिक हो, अपने आप को प्रजा मत समझ लो और किसी राजनेता को राजा मत समझो। अगर आपने राजा समझ लिया किसी राजनेता को तो आप प्रजा मतलब गुलाम। आप एक नागरिक हो और वो लोग प्रतिनिधि हमारे बीच में काम करने वाले सर्वेंट है, ठीक है। लेकिन ये मैं चाहता हूं, और ये जवाब तो आपको सिर्फ गणेश मूर्ति नगर नहीं, अंबेडकर नगर, मूर्ति नगर, गीता नगर, कुलाबा, हर एक रहीवासियों को आपको ये जवाब देना पड़ेगा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सर, आपने अब तक किसी से मुलाकात की, जैसे जो बीजेपी के यहाँ के जो जिनके हाथों में ये सारी चीजें भाग दौड़ यहाँ की चलती, आप कभी किसी के पास गए थे इन सारे मुद्दों को लेकर? गया था मैंने अपनी बात रखी। जैसे बड़े बड़े पदाधिकारी, मैंने अपनी बात रखी उनके पास। बात तो हमने रखी, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो बात हमारी सुनते हैं तो वो बोलते ठीक है, हम पूछताछ करते। लेकिन कहीं ना कहीं सामने वाला इंसान जा करके अपनी बात जो वो बोलेगा वही रख देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लोग हैं जो छोटे से कार्यकर्ताओं को समझते हैं, मैं ही नहीं, जितने भी कार्यकर्ता है बाकी चीज़ें बाजू में रख करके कार्यकर्ताओं को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता सही है तो वैसे कार्यकर्ताओं का साथ देना है। मेरे से पहले भी काफ़ी सारे कार्यकर्ताओं पे इतने अत्याचार हुए, लेकिन वो काफ़ी सारे दोस्त मुझे मेरे साथी मिले। राजू भाई सब्र रखिए, मालिक जब समय देगा ना और समय की मार जब लगेगी ना, लेकिन कहीं ना कहीं हम भी एक चुप्पी साधी थी, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा था कि राजू गुप्ता के नाम से एक पहचान है कुलाबा वार्ड क्षेत्र के अंदर, तो ऐसी कौन सी बात हो गई आप विधायक के साथ में जो आपको विधायक अलग नजरिए से और पार्टी से हटाकर आपको देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो नहीं पता कि ऐसी कौन सी बात हो गई, क्योंकि मैं तो अपनी पूरी ईमानदारी से, लगन से पार्टी के कार्य, हर एक कार्य जो नार्वेकर साहब का आदेश आता है वो तो मैं सभी के सभी ईमानदारी से करते जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है जैसे कि महानगर पालिका का इलेक्शन आया था, और देखिए वो इलेक्शन आने के बाद जब कार्य भी मोर्चे निकलने लगे, पार्टी के कार्य, पार्टी की जवाबदारी आने लगी, तो हमको वहाँ पे जाना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं पार्टी पे थोड़े से बहुत चर्चा होने लगे, शायद से इनको आकर के कौन क्या बोलने लगा मुझे भी नहीं पता है। लेकिन कोई ना कोई कहने लगा कि यहाँ पे कुछ सर्वे हुआ था, उसमें नाम आ गया। मतलब भाई कौन सा सर्वे, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि मैं अपने कामों के दुनिया में खोया रहता था। मुझे अब तक नहीं पता कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की कि जो मेरे साथ इतने सारे अन्याय हो रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं हम पे कुछ अत्याचार हो रहे हैं तो ऊपर के लेवल पे भारतीय जनता पार्टी इसका छानबीन करके मुझे न्याय देने का कार्य करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी पे हमें पूरा भरोसा है। जैसे कि आपने बताया कुछ दस्तावेज के माध्यम से कि जो राहुल नार्वेकर आपके जो विधायक है, काफ़ी साल से जो इलेक्ट्रिसिटी बिल और पानी के जो बीएमसी के बिल्स है सारे पेंडिंग रखे गए थे। आपको आश्वासन दिया गया कि आपके सोसाइटी को भी सारे बिल और वो हम विधायक द्वारा भरे जाएंगे। जो आप खुलासा कर रहे इतने सारे बिल अभी पेंडिंग पड़े हुए, तो ये कैसे इसका खुलासा होगा और कैसे पूर्ण किया जाएगा इस बिलों को? देखिए, अभी ये महानगर पालिका ने तो मुझे ये 13 लाख का तो बिल भेजी है। अभी हमें भी तो उनको पूछना है ना, लेटर देना है, क्योंकि अब मैं तो अपने से ही लड़ रहा था कि बाबा नहीं, मैं तो सही हूँ, गलत नहीं हूँ। तो महानगर पालिका ने मुझे ये बिल जो 4 साल का, ये 2022 में मार्च महीने में 13 लाख का भेजा है। तो अगर ये जो 4 साल बाद मुझे क्यों भेजा, पहले भेज दिया होता था। किसके दबाव में आपने अब तक ये 4 साल तक बिल रुका था? हम ये महानगर पालिका के अधिकारी से पूछेंगे, ऊपर तक जाएंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप आपके विधायक जी से? देखिए, मैं तो अपील सिर्फ कहना यही चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, अभी कुलाबा वासी इसका निर्णय ले और सवाल जवाब करे। उनके बीच में हमने रह करके न सिर्फ एक अच्छे कार्य किए, और ये कहते हैं करके हमने उनको डराते हैं, गाली देते। गणेश मूर्ति नगर में हर एक गली वासियों को पता है कि हमने आज तक किसको गाली नहीं दी, ना तो किसी को हमने डराया है। जो पिछला वाला था ना, उसने सिर्फ आवाज दबाई थी, ये तो घर से बाहर निकालना हमारा दुश्वार कर देगा। और इनके असली चेहरे तो हमें दिख गए कि इंसान के इसमें हैवान बैठा हुआ है। आ जाए और हम चुप बैठ जाए, अभी ये नहीं होगा। और कहीं ना कहीं हमको पता है हमारी जान को खतरा है, हमारे परिवार के, हमारे साथी को जान को खतरा है।
केसेस होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन कहते हैं ना, सत्य को डराया धमकाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं। Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest